जैसलमेर का डांगरी गांव, एक निर्दोष किसान की हत्या और फिर भड़की हिंसा और अब सियासत का संग्राम। क्या है खेत सिंह के हत्याकांड की पूरी कहानी, जानेंगे आज विस्तार से। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं शैलेंद्र शर्मा। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खेत सिंह हत्याकांड ने पूरे प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था को हिला दिया। गांव में अभी भी तनाव का माहौल है और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के जैसलमेर जिले के डांगरी गांव में हुए खेत सिंह हत्याकांड के बाद क्षेत्र में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। आम जनजीवन अभी सामान्य नहीं हो पाया। वहीं जैसलमेर की इस घटना ने कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही प्रशासन की नाकामी और नेताओं की भड़काऊ भूमिका भी खुलकर सामने आई। दरअसल 2 दिन पहले खेत सिंह की हत्या के बाद भड़की हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया और अब भी डांगरी में तनाव का सन्नाटा पसरा हुआ है। अब आपको बता दें खेत सिंह हत्याकांड में क्या क्या हुआ। बता दें कि 2 सितंबर 2025 की रात जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड के डांगरी गांव में 50 वर्षीय किसान खेत सिंह भाटी अपने खेत में सो रहे थे। इसी दौरान समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल खेत सिंह पूरी रात खेत में पड़े रहे। बताया जाता है कि उन्होंने कुछ लोगों को हिरण का शिकार करने से रोका था। आप ध्यान से सुनिए, उन्होंने यानी कि खेत सिंह ने कुछ लोगों को हिरण का शिकार करने से रोका था। बस इसी रंजिश के चलते उन बदमाशों ने, उन समुदाय विशेष के लोगों ने उन पर हमला किया। अगली सुबह 3 सितंबर को आसपास के किसानों ने उन्हें देखा और फतेहगढ़ के सरकारी अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए उनको बाढ़ में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि खेत सिंह ने हिरण का शिकार करने से रोकने पर उनको यह खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसके कारण बदमाशों ने बदला लेते हुए इनकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद गांव में आक्रोश की लहर दौड़ गई। मर्डर के बाद कैसे भड़की हिंसा, ये बताते हैं आपको। खेत सिंह की हत्या की खबर फैलते ही डांगरी गांव में तनाव का माहौल बन गया। 3 सितंबर की शाम करीब 6 बजे आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों के परिवार से जुड़ी एक टायर ट्यूब की दुकान में आग लगा दी, जो पास के 3-4 अन्य केबिन नुमा दुकानों और एक ट्रक तक फैल गई। इस हिंसा के बाद राजपूत और अन्य समुदायों के लोग सांगड़ पुलिस थाने के बाहर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। गुरुवार 4 सितंबर को स्थिति और बिगड़ गई। सुबह 11 बजे से डांगरी में धरना प्रदर्शन शुरू। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई और अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए शाम 4 बजे तक अल्टीमेटम दिया। तय समय पर मांगे न माने जाने पर भीड़ बेकाबू हो गई और गांव में घुसकर कुछ घरों और एक कार में आग लगा दी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी यानी कि जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है, घायल हो गए। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद आरोपियों की दुकानों पर चला बुलडोजर। हिंसा और तनाव के बीच प्रशासन ने देर रात कार्रवाई शुरू की। गुरुवार देर रात ग्रामीणों और प्रशासन के बीच वार्ता में सहमति बनी, जिसके बाद हत्याकांड के 3 मुख्य आरोपियों लाडू खान, आलम खान और खेते खान की 5 अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा इन लोगों द्वारा 150 बीघा सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया, जिसमें तारबंदी को तोड़ा गया। ग्रामीणों ने मांग की थी कि आरोपियों के अवैध अतिक्रमण के साथ साथ गांव में अन्य अवैध निर्माण भी हटाया जाए। इसके अलावा खेत सिंह के परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग भी रखी गई। प्रशासन ने इन मांगों पर सहमति जताई, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे खेत सिंह का शव डांगरी गांव लाया गया, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया। अब बात करते हैं सियासत का तूफान, बेनीवाल बनाम भाजपा। वहीं इस हत्याकांड और उसके बाद की हिंसा ने सियासी रंग भी लिया। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के सांसद उम्मेदराम बेनीवाल ने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। बेनीवाल ने भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा का एक वीडियो शेयर करते हुए भीड़ को उकसाने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने एक वायरल वीडियो का जिक्र किया, जिसमें भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा पुलिस की जीप और जेसीबी पर चढ़कर भीड़ को कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे। बेनीवाल ने इसे कानून व्यवस्था की नाकामी करार देते हुए कहा है कि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण स्थिति बिगड़ी। बेनीवाल ने यह भी कहा कि जैसलमेर में पहले बासनपीर में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जहां पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन दोनों घटनाओं को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। उन्होंने प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाते कहा है कि जिला कलेक्टर और पुलिस ने हालात बिगड़ने का इंतजार किया और समय पर धारा 163 लागू नहीं की, जिससे भीड़ को इकट्ठा होने का मौका मिला। इससे पहले भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा ने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर हत्यारों के अवैध निर्माण जैसे मकान, ट्यूबवेल और धार्मिक स्थल को 4 बजे तक नहीं हटाया गया तो वह स्वयं जेसीबी चलाकर इन्हें हटा देंगे।
बताया जा रहा है कि उनके इस बयान के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। इस मामले में कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने डांगरी पहुंचकर खेत सिंह के परिजनों को सांत्वना दी और इशारों में कांग्रेस नेता हरीश चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग अपनायत का चोला पहनकर संवेदनाओं पर राजनीति कर रहे हैं। पार्टी ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुस्लिम धर्मगुरु सालेह मोहम्मद ने कहा कि दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोषों को परेशान करना उचित नहीं है। उन्होंने बाड़मेर के नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने और युवाओं को उकसाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने प्रशासन की ढिलाई को हिंसा का कारण बताया। वहीं इस मामले को लेकर नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड में स्थित डांगरी गांव में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा खेत सिंह भाटी पर किए गए जानलेवा हमले के बाद अस्पताल में खेत सिंह भाटी का निधन हो गया। इस जघन्य हत्याकांड के लिए जिम्मेदार सभी आरोपियों के विरुद्ध पुलिस कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील है कि इस हत्याकांड के बाद लोगों में भारी आक्रोश है, इसलिए आंदोलित लोगों की मांग पर सरकार त्वरित सकारात्मक कार्रवाई करे। इससे पहले इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, ऐसी घटनाओं का लोकतांत्रिक समाज में कोई स्थान नहीं है। प्रशासन दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगा। दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। तो एक निर्दोष किसान खेत सिंह की निर्मम हत्या, वो भी इसलिए कि उसने हमारे पर्यावरण के निर्दोष और मासूम जीव हिरण का शिकार करने से रोका। फिर इलाके में, क्षेत्र में आक्रोश और हिंसा और अब राजनीति का रण। सवाल यह कि क्या खेत सिंह के परिवार को न्याय मिलेगा और कब रुकेगी ये सियासी बयानबाजी? कमेंट में बताइए, आपके अनुसार दोषियों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह के अपडेट के लिए आप बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। जय हिंद।